हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 11वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शिवांश ने लावण्य से कहा था कि वो करीब 6 बजे तक उसे लेने आ जाएगा, इसलिए 3:30 बजने से पहले ही शिवांश जाने की तैयारी करने लगा। प्रीति ने कहा, आज यहीं रुक जाओ ना भैया, पता नहीं आपको अकेले रहने में क्या मज़ा आता है। शिवांश ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, आज नहीं, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है, इसलिए मैं चलता हूँ। श्याम ने कहा, तुम्हारा ज़रूरी काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी तो एक टाइम का खाना अपनी फैमिली के साथ खा लिया करो। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी और दिन पक्का आऊँगा, अभी मुझे चलना चाहिए। रोहित ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे भी चलना चाहिए, आज मैं ऑफिस भी नहीं गया तो बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। पर असल में रोहित अपने घर नहीं बल्कि शिवांश का पीछा करने जा रहा था। उसने कुछ देर पहले शिवांश की बातें सुनी थी, इसलिए रोहित बहुत अच्छी तरह जानता था कि शिवांश लावण्य को लेने जा रहा है। रोहित को भी देखना था कि ये बात कितनी सच है। शिवांश को रोहित की इंटेंशन पता नहीं थी, वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। शिवांश ने प्रीति के माथे पर किस किया और अपनी कार में बैठकर चला गया। रोहित और प्रीति शिवांश को जाते हुए देख रहे थे। प्रीति ने जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा, भैया की बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान मत देना, उनका नेचर ही थोड़ा ऐसा है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, मैं समझता हूँ। मुझे तुम्हारे भैया से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका दिल बहुत बड़ा है। आज तुम्हारे कहने पर उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे देने का वादा किया है, इससे मैं समझ सकता हूँ कि वो कितने अच्छे हैं। प्रीति रोहित के मुंह से शिवांश की तारीफ सुनकर खुश हो गई। वहीं रोहित मन ही मन शिवांश को गालियां बक रहा था। वो तो प्रीति को इम्प्रेस करने के लिए उसने शिवांश की इतनी तारीफ कर दी थी, वरना रोहित को शिवांश फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, वाई आई लव यू। रोहित ने बारी बारी प्रीति के गालों को किस किया और कहा, आई लव यू टू बेबी। फिर रोहित अपनी कार में बैठकर शिवांश के पीछे चला गया। शिवांश तो बड़े आराम से ड्राइव करते हुए जा रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिवांश ने रियर व्यू मिरर में चेक किया तो पाया कि ये रोहित ही है। रोहित काफ़ी धीरे से ड्राइव कर रहा था ताकि शिवांश को उस पर शक ना हो, पर शिवांश को तो सब पता चल गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो अब ये रोहित मेरा पीछा कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मुझे और लावण्य को एक साथ देखने आया है। वो देखना चाहता है कि हम सच में लिव इन रिलेशनशिप में हैं या नहीं। बट इट्स ओके, मैं सच जानने में रोहित की मदद करूंगा और उसे छोटा सा ड्रामा दिखाऊंगा। ये कहकर शिवांश ने अपनी कार की स्पीड थोड़ी कम कर दी ताकि रोहित आराम से उसके पीछे आ सके। कुछ देर बाद शिवांश ने सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर कार रोकी, क्योंकि लावण्य उससे यही मिलने वाली थी। शिवांश ने पहले चेक किया कि रोहित उसके आसपास है या नहीं, और जब उसे रोहित की कार थोड़ी दूरी पर नजर आई तो शिवांश भी गाड़ी से बाहर निकला। उसने लावण्य को कॉल किया और कुछ देर बाद लावण्य एक ट्रॉली बैग लिए हॉस्पिटल से बाहर आई। उसकी आंखें हल्की सी लाल थी, मानो कुछ देर पहले वो रो रही थी। शिवांश को देखकर लावण्य उसके करीब आई और बैग छोड़कर तुरंत उसके गले लग गई। लावण्य ने शिवांश के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारे कारण ही आज पापा जेल से बाहर आ पाए और अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो पापा की जान जा सकती थी, मगर आपके कारण पापा की हालत में थोड़ा सुधार आया है, इसलिए थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान चुका भी पाऊंगी या नहीं। शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, इट्स ओके लावण्या, मुझे तो ये करना ही था, आखिर तुमसे वादा जो किया था मैंने। पर मुझे लगता है कि ये खुशी का मौका है, इसलिए तुम्हें आंसू नहीं बहाने चाहिए। लावण्य ने शिवांश से थोड़ा दूर होते हुए कहा, मैं पापा को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और अब मैं रो नहीं रही हूँ। ये कहने के ठीक बाद ही लावण्य की आंखों से और आंसू बह चले। शिवांश समझ चुका था कि लावण्य अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने लावण्य का मूड हल्का करने के लिए कुछ सोचा। शिवांश ने लावण्य के करीब आकर उसकी नेक को किस किया और हर्ष की टोन में कहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझसे घबरा रही हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत नॉटी चीज़ें करूँगा। ओह बेबी, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और घबराहट के मारे तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। शिवांश की बात सुनकर लावण्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लावण्य ने मन ही मन खुद से कहा, जब भी हम साथ होते हैं तो शिवांश को इंटीमेसी के अलावा और कुछ क्यों नहीं सूझता। उसने शर्माते हुए शिवांश को खुद से दूर धकेला और कहा, हम पब्लिक में हैं और
शिवांश ने लावण्य के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए पूछा। और लावण्य ने जवाब दिया, और तुम बहुत बेशर्म भी हो। ये कहकर लावण्य ने झटकी से दरवाजा बंद कर लिया। शिवांश को उसके इस रिएक्शन पर हंसी आ गई। उसने लावण्य का बैग कार के अंदर रखा और फिर अपनी जगह बैठ गया। ड्राइव करने से पहले शिवांश ने रियर व्यू मिरर में नज़र डाली। रोहित की कार उसे थोड़ी दूरी पर ही नजर आई। शिवांश ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मुझे लगा नहीं था कि रोहित के अंदर इतनी पैसेंस होगी। मैंने तो सोचा था कि या तो वो गुस्से में लावण्य और मेरे बीच आएगा या फिर वहां से चला जाएगा, मगर ये तो अभी भी यही है। रोहित का गुस्से से भरा चेहरा इमेजिन करते हुए शिवांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जो लावण्य ने नोटिस नहीं की। वो तो बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी शिवांश ने लावण्य के बैग पर नजर डाली और पूछा, यही तुम्हारा सारा सामान है? तुम्हें किसी और चीज़ की तो ज़रूरत नहीं? लावण्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे स्लीपर्स और बाथरोब लेने थे। शिवांश ने ओके कहा और थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोकी। उसने एक शॉप की तरफ इशारा करते हुए लावण्य से कहा, वहाँ तुम्हें सारा ज़रूरी सामान मिल जाएगा। तुम्हें जो खरीदना है वो तुम खरीद सकती हो। मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने मेडिकल स्टोर में जा रहा हूँ। लावण्य ओके कहकर जाने लगी, मगर शिवांश ने उसे रोक लिया। उसने अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालकर लावण्य को दिया और कहा, तुम अब से जो भी शॉपिंग करो तो हमेशा ये कार्ड इस्तेमाल करना। लावण्य ने तुरंत उसे रिजेक्ट करते हुए कहा, नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं ये कार्ड नहीं ले सकती। शिवांश ने जबरदस्ती लावण्य के हाथ में वो कार्ड पकड़ाया और कहा, पर तुम्हें ये लेना पड़ेगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ख्याल मैं रखूँगा, इसलिए चुपचाप ये कार्ड ले लो। और अगर मुझे पता चला कि तुमने ये कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। शिवांश की धमकी सुनकर लावण्य ने तुरंत वो कार्ड अपने पास रख लिया और सारा ज़रूरी सामान लेने चली गई। शिवांश भी बड़े आराम से मेडिकल स्टोर की तरफ चला गया। रोहित ने शिवांश पर बहुत करीबी से नज़र रखी हुई थी, पर उसे पता नहीं था कि शिवांश उसकी मौजूदगी के बारे में सब जानता है। मेडिकल स्टोर में जाकर शिवांश ने सारा सामान ऑर्डर किया। जो लेडी शिवांश को उसका कुछ ज़रूरी सामान दे रही थी, वो ये सारा सामान देखकर ब्लश कर रही थी। शिवांश ने उसका रिएक्शन इग्नोर करते हुए पेमेंट किया और वापस अपनी कार में आ गया। रोहित ने चौंकते हुए कहा, प्रोटेक्शन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये शिवांश आज लावण्य की जान लेने वाला है क्या? इतना सारा सामान! रोहित को ये सारा सामान देखकर झटका लगा हुआ था। अनजाने में ही वो शिवांश और लावण्य के इंटीमेट मोमेंट्स इमेजिन करने लगा। रोहित को अचानक ही अपनी आंखों के सामने शिवांश और लावण्य एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को किस करते हुए फिजिकल होते हुए नजर आ रहे थे। रोहित ने गुस्से से अपनी कार को किक किया और फिर दोबारा अंदर जाकर बैठ गया। शिवांश अपनी गाड़ी से टिक कर खड़ा था, क्योंकि वो लावण्य के आने का वेट कर रहा था। करीब 5-7 मिनट बाद लावण्य को शॉपिंग बैग्स लिए शिवांश की ओर आई। शिवांश ने पूछा, इतना सब क्या खरीद लिया तुमने? लावण्य ने उसके हाथ में बैग पकड़ाते हुए कहा, ये कपल्स वाले आइटम है। मैंने जो स्लीपर्स और बाथरूम देखी वो बहुत बोरिंग थे, मगर ये कपल्स पेयर्स मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए मैंने इन्हें ही खरीद लिया। शिवांश ने बैग में रखा सामान देखा। लावण्य ने उसके लिए भी इंडोर स्लीपर्स और बाथरूम खरीदे थे। ये सच में कपल्स पेयर था और काफ़ी सुंदर था, पर शिवांश तो शिवांश ही था। वो लावण्य को तंग किए बिना नहीं रह सकता था। शिवांश ने शरारती अंदाज में पूछा, तुम झूठ तो नहीं कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे कपल ट्रीटमेंट देने के मूड में हो, लेकिन ये कह नहीं पा रही हो? तुम्हें रोमांस तो नहीं सूझ रहा? लावण्य ने ना में सिर हिलाया और जल्दी से टॉपिक बदलने के लिए पूछ लिया, और तुमने क्या खरीदा? ऐसा भी क्या चाहिए था जो तुम्हें मेडिकल स्टोर जाना पड़ा? शिवांश ने मेडिकल स्टोर वाला सारा सामान लावण्य को दे दिया। लावण्य ने जब वो बैग खोला और उसके अंदर रखे चीज़ों को और बर्थ कंट्रोल पिल्स के डब्बे देखे तो उसके हाथ से वो बैग लगभग छूटकर नीचे गिर ही गया था। शिवांश ने लावण्य के गालों को पिंच करते हुए कहा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आई विल बी जेंटल। लावण्य ने इसके बदले कुछ भी नहीं कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और दूर से रोहित भी ये सब देख रहा था। वो तो लावण्य के इस रिएक्शन से आग बबूला हो उठा।
लावण्या को ज़्यादा तंग ना करते हुए शिवांश ने कहा, मजाक कर रहा हूँ लावण्या। मैंने तुम्हें थोड़ा टाइम दिया है ताकि तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सको। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जस्ट रिलैक्स। लावण्या ने हाँ में सिर हिलाया और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसे शिवांश से नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। लावण्या के अलावा शायद ही कोई जानता था कि शिवांश इतना रोमांटिक इंसान है। सब तो यही सोचते थे कि वो बहुत सीरियस टाइप का इंसान है जिसे रोमांस और रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो कुछ ही लोग थे जो असली शिवांश को जानते थे। इधर शिवांश ने ड्राइव करना शुरू किया, उधर रोहित ने भी गुस्से में कार स्टार्ट कर ली। वो बिल्कुल पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था, जिससे एक एक्सीडेंट होते होते बचा। रोहित को लोगों से गालियां सुनने को मिली, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके शिवांश के पीछे चला गया। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद शिवांश ने लावण्य से पूछा, क्या तुम आज रात का डिनर बना सकती हो? रश्मि आंटी अभी नहीं आ सकती, इसलिए या फिर मैं बाहर से कुछ मंगा दूं? लावण्य ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं खाना बना लूँगी। 5 बजने वाले हैं, क्या मैं अभी खाना बना कर रख दूं? क्योंकि मुझे बाद में अंजलि को क्लासेस देने जाना है। शिवांश ने पूछा, रात को? मगर क्यों? लावण्य ने जवाब दिया, क्योंकि दिन भर से मुझे टाइम नहीं मिल पाया और इस वक्त अंजलि किसी और सब्जेक्ट की क्लास ले रही होगी, इसलिए मुझे रात को ही जाना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवांश ने थोड़ा सर्द लहजे में कहा, वैसे तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम जब चाहे तब काम करो, लेकिन मुझे लगता है कि रात का समय ठीक नहीं है। इट्स नॉट सेफ। ये तो शिवांश ने आधी बात ही कही थी, बाकी की बात वो खुलकर नहीं कह पा रहा था। दरअसल लावण्य आकाश के घर जा रही थी और आकाश लावण्य को पसंद करता है। ये बात शिवांश जानता था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि लावण्य रात के समय आकाश के घर जा रही है। लावण्य ने शिवांश को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं अपना ध्यान रखूंगी, डोंट वरी, मैं जल्दी लौट आऊंगी और आज के बाद कभी रात को क्लासेस नहीं लूंगी। ये ठीक है? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो स्टडी रूम में चला गया। लावण्य ने हाथ मुंह धोए और किचन में चली गई। उसे अच्छे से खाना बनाना आता था, इसलिए जल्दी ही लावण्य ने अच्छा डिनर रेडी कर दिया। शिवांश ने जब पहली बाइट ली तो कहा, इट्स गुड। खाना अच्छा बनाती हो तुम? लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। बाकी चीज़ें भी ट्राई करो। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और दूसरी डिश भी ट्राई की। शिवांश को लावण्य का बनाया हुआ खाना काफ़ी पसंद आया, इसलिए उसने बहुत अच्छे से डिनर किया। डिनर के बाद एक बार फिर शिवांश अपने स्टडी रूम में जा चुका था। लावण्य ने बर्तन साफ किए और तैयार होने कमरे में चली गई। तैयार होने के बाद थोड़ा समय बचा था, इसलिए लावण्य ने किचन काउंटर और डाइनिंग टेबल भी साफ कर लिया। तभी लावण्य ने नोटिस किया कि शिवांश काफ़ी देर से उस पर ही नजरें गड़ाए खड़ा है। जब लावण्य ने शिवांश की ओर देखा तो उसने टॉन्ट कसते हुए कहा, वाह, एक बार के लिए तो मुझे लगा कि रश्मि आंटी लौट आई हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हें लेट हो रहा होगा, तो शायद तुम जा चुकी हो। अब तुम्हारी हरकतों को देखकर लग रहा है कि तुम आधी रात तक ही यहाँ से बाहर निकलोगी। लावण्य शिवांश के गुस्से को समझ रही थी। लावण्य जान गई थी कि शिवांश को उसका रात को कहीं जाना पसंद नहीं आ रहा। ऊपर से लावण्य को फीलिंग आ रही थी कि शिवांश ने कुछ प्लान किया था, पर लावण्य के कारण वो प्लान फ्लॉप हो गया। शिवांश को मनाने के लिए लावण्य ने उसकी होठों को चूमते हुए कहा, मैं 10 बजे से पहले वापस लौट आऊँगी और फिर तुम्हारा जो मन होगा वो तुम मुझसे बोलना, मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगी। ये सुनकर शिवांश की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, कुछ भी? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवांश ने कहा, ओके, अब बाद में अपनी बात से मत मुकरना। लावण्य ने ओके कह दिया। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अभी कैब से चली जाओ, बाद में मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लावण्य ने इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत बिजी हो। पहले ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर चुके हो, तो क्या अब मेरी ड्राइवर भी बनोगे? शिवांश ने हंसते हुए कहा, कभी कभी ड्राइवर भी बन ही सकता हूँ, आखिर गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। शिवांश की बात सुनकर लावण्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शिवांश की ये साइड लावण्य को अब देखने के लिए मिल रही थी। पहले लावण्य को लगता था कि शिवांश काफ़ी रूड इंसान है, जिसके अंदर एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ है। पहले लावण्य को लगता था कि शिवांश हर वक्त अपनी ही मनमानी चलाता है और अगर उसकी बात ना मानी जाए तो शिवांश का ईगो हर्ट हो जाता है। पर अब लावण्य जान चुकी थी कि शिवांश की एक और साइड भी है। शिवांश ने पहले भी लावण्य को किस किया था, मगर अब लावण्य को शिवांश की कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक साइड देखने को मिला।
ऊपर से लावण्या ने ये भी जाना कि शिवांश जब किसी से जुड़ जाता है तो वो उसकी बहुत केयर भी करता है, जैसे अभी शिवांश लावण्या की केयर कर रहा था। ये सब सोचकर लावण्या ने शिवांश के गाल पर किस किया और कहा, अब मैं चलती हूँ। पर शिवांश ने लावण्या के आगे बढ़ने से पहले उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर लावण्या को तब तक किस किया जब तक लावण्या को सांस लेने में परेशानी नहीं हुई। लावण्या ने शिवांश को खुद से दूर धकेला और धीमी आवाज में खुद से ही कहा, आदमखोर जानवर की तरह बिहेव करना ज़रूरी है क्या? मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे कच्चा चबा जाएंगे। शिवांश ने तेज आवाज में कहा, मैं सब सुन रहा हूँ। लावण्य ने मासूम बनते हुए कहा, पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। ये कहकर लावण्या अपार्टमेंट से बाहर भाग गई, पर वो अभी भी शिवांश के हंसने की आवाज़ें सुन सकती थी। लावण्य ने अपने होठ को धीरे से रफ किया और मुस्कुराते हुए बिल्डिंग से बाहर आ गई। वो कुछ देर चली ही थी मगर किसी को देखकर लावण्या के कदम रुक गए। सामने और कोई नहीं बल्कि रोहित खड़ा था। रोहित ने लावण्या से पूछा, तुम शिवांश के साथ क्यों रह रही हो? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? लावण्या ने रोहित के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे पूरी तरह इग्नोर करके जाने लगी, मगर रोहित ने लावण्या का रास्ता रोक लिया। उसने पूछा, चुप चुप क्यों हो लावण्या? क्या हमेशा मुझे ऐसे ही इग्नोर करती रहोगी तुम? क्या मैं जान सकता हूँ कि शिवांश में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ शिवांश ही तुम्हें दे सकता है और मैं नहीं? लावण्या ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इट्स माई लाइफ और मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगी। शिवांश को चुनना मेरी चॉइस है और तुम्हें इसमें कुछ भी कहने का हक नहीं है। रोहित ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम शिवांश के साथ रिलेशनशिप में आई हो तब से कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो। बढ़िया है, अभी एटीट्यूड दिखा लो क्योंकि बाद में बहुत बुरी तरह से रोने वाली हो तुम। लावण्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए रोहित। ये शिवांश और मेरे बीच की बात है, सो लीव अस अलोन। ये कहकर लावण्या जाने लगी, लेकिन रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, शिवांश तुम्हारे साथ बस खेल खेल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करेगा तो तुम गलत हो। शिवांश तुम्हारे लिए अभी भी वो अजनबी है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। क्या तुम्हें पता है कि शिवांश का पास्ट क्या था? ये सवाल सुनकर लावण्या के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसे डाउट तो था कि शिवांश के दिल में पहले से कोई और है, लेकिन रोहित के इस सवाल ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि या तो अभी भी शिवांश किसी और से प्यार करता है या फिर उसका प्यार में दिल टूटा है। पर लावण्या को इससे मतलब नहीं था, इसलिए उसने बड़े आराम से कहा, तुम्हें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए रोहित। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, ये शिवांश और मेरे बीच का मैटर है। अगर ये रिश्ता शादी तक नहीं जाता तो मेरे लिए अच्छा ही है। मैं खुद कभी शादी नहीं करना चाहती। ये कहकर लावण्या जाने लगी, लेकिन रोहित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। लावण्या ने रोहित की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश की, पर रोहित नहीं माना। लावण्या पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। ये देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में शिवांश के पास्ट से कोई मतलब नहीं? क्या सच में तुम ये रिश्ता आगे बढ़ाने वाली हो? तुम समझ क्यों नहीं रही कि शिवांश बस तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है? वो बस तुम्हें अपने फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए साथ रख रहा है। क्या ये बात नहीं जानती तुम? लावण्या ने पूछा। एंड व्हाट अबाउट यू रोहित? क्या तुम्हारा मकसद भी यही नहीं था? तुम भी तो यही चाहते थे कि मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म करूं। तो फिर शिवांश की इंटेंशन से तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? कम से कम शिवांश ने मुझे तुम्हारी तरह अपनी मिस्ट्रेस बनने के लिए मजबूर तो नहीं किया। रोहित ने गुस्से में लावण्या को घूरा और कहा, जस्ट शट अप ओके। लावण्या ने इरिटेट होते हुए आंखें घुमाई और कहा, अब जाने भी दो मुझे, मैं लेट हो रही हूँ। रोहित ने गहरी सांस ली और प्यार भरी आवाज में कहा, जो कुछ भी शिवांश तुम्हें दे रहा है वो सब मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। शिवांश तो तुमसे बोर हो जाने के बाद 1-2 साल या कुछ महीनों में तुम्हें छोड़ देगा, मगर मैं तुमसे शादी करूंगा लावण्या। आई रियली लव यू, प्लीज मेरी बात मानो और लौट आओ मेरे पास। अब रोहित का एटीट्यूड गायब हो चुका था। वो शिवांश से नहीं हार सकता था और लावण्या को भी नहीं खोना चाहता था। लावण्या को पाने के लिए तो उसने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था, तो वो तो इतनी आसानी से शिवांश को कैसे जीतने देता? लावण्या को खोने और शिवांश से हार जाने के डर से रोहित अब प्यार से लावण्या के साथ डील कर रहा था। लावण्या ने झटके से रोहित की पकड़ से अपना हाथ आजाद किया और कहा, अपनी बकवास अपने पास रखो।
तुम जैसे घटिया इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप अपने घर चले जाओ, वरना मैं शोर मचाऊंगी और सभी को बताऊंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। फिर तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी और राणावत फैमिली के सामने तुम्हारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। ये धमकी सच में काम कर गई। रोहित दांत पीसते हुए लावण्य के रास्ते से हट गया। लावण्य ने तुरंत एक टैक्सी रोकी और वहां से चली गई। रोहित ने गुस्से में अपनी कार को किक किया और फिर अंदर बैठ गया। वो भी गुस्से में ड्राइव करता हुआ अपने घर के लिए निकल पड़ा। वहीं कुछ दूरी पर शिवांश खड़ा था। लावण्य के जाने के बाद शिवांश को याद आया कि उसने मेडिकल स्टोर वाला सामान गाड़ी में ही छोड़ दिया है। शिवांश तो बस वो सामान लेने आया था, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि नीचे उसे इतना बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। शिवांश ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाला और फिर डिटेक्टिव रवि को कॉल करके कहा, रोहित रावत के बिजनेस की सारी डिटेल्स और पिछले 5 साल में जो कुछ भी हुआ उसकी सारी रिपोर्ट्स निकालो। रोहित के बिजनेसमैन से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ भी मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर से रवि का जवाब आया, श्योर सर, काम हो जाएगा। रवि अच्छी तरह जानता था कि शिवांश रोहित को पसंद नहीं करता, इसलिए इसमें ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी जब शिवांश ने रोहित का बिजनेस इन्वेस्टिगेट करने को कहा। करीब 10 बजे लावण्य वापस लौटी। वो सीधा शिवांश के बेडरूम में गई। वहां जाकर लावण्य ने देखा कि शिवांश खिड़की के पास खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें वाइन थी। लावण्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसलिए उसने शिवांश के करीब आकर उसे पीछे से हक कर लिया। लावण्य के इस तरह हक करने पर शिवांश ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो आराम से अपनी ड्रिंक खत्म कर रहा था। लावण्य समझ गई कि शिवांश का मूड खराब है, मगर इसकी वजह उसे पता नहीं थी। काफ़ी सोचने के बाद लावण्य ने पूछा, क्या हुआ शिवांश, तुम्हारा मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई दिक्कत है, मुझसे कोई शिकायत है क्या? शिवांश ने अभी भी कुछ नहीं कहा, मगर उसने लावण्य के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। लावण्य की बाहें अभी भी शिवांश के शरीर से लिपटी हुई थी। उसने शिवांश से दूर होने की कोशिश नहीं की। शायद इस वजह से शिवांश को बेहतर महसूस कर रहा था। शिवांश ने बिना लावण्य की ओर मुड़े उसके हाथों को सहलाया और उन्हें अपने होठों के करीब ले जाकर किस किया। लावण्य भले ही रोमांस के मामले में थोड़ी कच्ची थी, मगर अभी उसे एहसास हो गया था कि शिवांश का मूड बन गया है और वो हॉर्नी फील कर रहा है। लावण्य अभी फ्रेश नहीं हुई थी, इसलिए उसने धीमी आवाज़ में पूछा, पहले मैं शावर ले लूँ, उसके बाद कंटिन्यू करें। शिवांश ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने वाइन का ग्लास खिड़की के करीब ही रख दिया और लावण्य को अपनी बाहों में उठाकर काउच की तरफ ले गया। शिवांश खुद को काउच पर बैठ गया खुद तो काउच पर बैठ गया, मगर लावण्य को उससे टेबल पर लेटा दिया। लावण्य कुछ पूछ पाती उससे पहले ही शिवांश ने उसे किस करना शुरू कर दिया। वे बाकी टाइम की तरह पैशनेट किस नहीं थी, बल्कि इस बार शिवांश बहुत रोदली लावण्य को किस कर रहा था, मानो लावण्य पर हक जताना चाह रहा हो। बहुत देर से किस करने के कारण लावण्य को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए उसने शिवांश को खुद से दूर धकेलना शुरू किया कर दिया। फाइनली जब शिवांश लावण्य से अलग हुआ तो लावण्य ने भारी सांस लेते हुए कहा, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू शिवांश, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ तो बोलो, ऐसे चुप रहने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? शिवांश ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसने लावण्य को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी अंगूठी से उसके होठों को सहलाया। शिवांश अभी लावण्य के बालों से खेल रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने कुछ देर पहले रोहित को लावण्य के साथ देखा था और एक बार फिर शिवांश गुस्से से भर उठा था। शिवांश ने लावण्य से पूछा, रोहित के साथ तुम्हारा रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ? अब जाकर लावण्य को समझ आया कि उतनी देर से शिवांश का मूड सिर्फ रोहित के कारण खराब था। लावण्य ने एक गहरी सांस लिया और जवाब दिया, हम कॉलेज में मिले थे। 2 साल की दोस्ती के बाद हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। 4 साल ये रिश्ता चला और अब ब्रेकअप। फिर अचानक लावण्य हंस पड़ी। शिवांश ने पूछा, क्या हुआ? व्हाट्स सो फनी जो तुम हंस रही हो? लावण्य ने हंसते हुए कहा, अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। मैंने अपने 4 साल रोहित पर बर्बाद किए। एक तरफ मैं उसकी मदद कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी पीठ पीछे वो मुझे ही धोखा दे रहा था। जब हम रिलेशनशिप में थे तो उस वक्त रोहित ने कई लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे और मुझे धोखा दिया था। मुझे एक बार आकाश ने इस बारे में बताया था, मगर जैसे प्रीति तुम्हारी बातों को इग्नोर करती है, वैसे ही मैंने भी आकाश की बातें इग्नोर की थी और अब मैं पछता रही हूँ। शिवांश ने लावण्य के गाल को किस किया और कहा, इट्स ओके लावण्य, पास्ट को पास्ट ही रहने दो। ज़्यादा अफसोस जताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर पूछा,
तुम्हारे पास इतनी पावर है तो तुम रोहित का कुछ करते क्यों नहीं? रोहित की एक साइड चिक ने मुझसे कहा कहा था कि वो आज भी रोहित के साथ अपना अफेयर मेंटेन कर रही है। तुम बहुत आसानी से रोहित के खिलाफ सबूत जुटाकर प्रीति को उसकी सच्चाई बता सकते हो, तो फिर तुम ऐसा करते क्यों नहीं? क्या तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो? शिवांश ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया होगा? क्या तुम भूल गई कि मैंने प्रीति के बारे में तुम्हें क्या बताया था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि प्रीति रोहित के लिए कितनी पागल है? लावण्या ने हाँ में सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ बताया तो था, मगर फिर भी तुम प्रीति के भाई हो और तुम्हें उसके लिए कुछ तो करना होगा। शिवांश ने कंधे उचकाते हुए कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रीति मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर मैं रोहित के खिलाफ कोई सबूत प्रीति को दिखा दूं तो मुझे डर है कहीं वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश ना करे। फिर शिवांश ने एक गहरी सांस ली और लावण्या से कहा, तुम प्रीति के बारे में कुछ मत सोचो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम सो जाएंगे। लावण्या शिवांश के शिवांश से उसके पास्ट के बारे में जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि शिवांश पहले किस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और रोहित के कहने का क्या मतलब था, मगर फिर लावण्या ने कुछ ना कहना ही सही समझा। उसने अपनी नाइट ड्रेस उठाई और सीधे बाथरूम में चली गई। शिवांश ने एक बार फिर वाइन का ग्लास उठाया और फिर से ड्रिंक करने लगा। वो यही सोच रहा था कि लावण्या में ऐसा भी क्या खास है जो उसके लिए शिवांश एक एक करके अपने सारे वादे तोड़ रहा है। शिवांश ने फैसला किया था कि वो किसी लड़की के करीब नहीं जाएगा, लेकिन फिर शिवांश लावण्य के करीब गया। शिवांश ने खुद से वादा किया था कि वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगा, लेकिन ना सिर्फ शिवांश ने लावण्य को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया बल्कि वो एक लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। शिवांश को शक था कि कहीं वो लावण्य से ही शादी ना कर बैठे। ये ख्याल आते ही शिवांश ने अपना सर झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मैं लावण्य की ओर इसलिए अट्रैक्ट हूँ क्योंकि कई सालों बाद लावण्य पहली लड़की है जिसे मैंने किस किया है। इसके साथ ही मैंने लावण्य के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की है, इसलिए एक कनेक्शन बन गया है उसके शरीर के साथ। शायद इसलिए मैं इतना डिस्पैरेट हो जाता हूँ लावण्य को अपने करीब रखने के लिए, पर रोहित के कारण जेलस क्यों हो रहा हूँ? बस बस इसी सवाल ने शिवांश को परेशान करके रख दिया था। सुबह सुबह शिवांश तैयार होकर ऑफिस जा चुका था। लावण्य बहुत आराम से सो रही थी, इसलिए शिवांश ने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और रश्मि से भी कह दिया था कि वो भी लावण्य को आराम से सोने दे। पर शिवांश के जाने के आधे घंटे बाद ही लावण्य भी उठ गई थी। ये जगह लावण्य के लिए नई थी, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं सो सकती थी। लावण्य ने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गई, पर उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ। लावण्य के शरीर में हल्का सा दर्द था। लावण्य ने अपने चेहरे को रफ करते हुए खुद से एक सवाल किया, ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो गया? पर जैसे ही लावण्य ने अपनी नेक को छुआ वैसे ही उसे रात की सारी बातें याद आ गई। शिवांश रात को वैसे ही बहुत हॉर्नी फील कर रहा था और फिर उसके साथ लावण्य भी बहक गई। उन दोनों ने बहुत ही इंटेंस मेकआउट किया था और शिवांश ने लावण्य को बहुत सारी लव बाइट्स भी दी। पर चीज़ें और आगे बढ़ती उससे पहले शिवांश ने खुद को रोक लिया था। कल की रात को याद करके लावण्य ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और कहा, ओह गॉड, मैं इतनी आसानी से कैसे बहक गई? अगर शिवांश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर पर फिर लावण्य ने खुद को समझाते हुए कहा, एक ना एक दिन तो ये होना ही है लावण्य। ज़्यादा शर्माने की या बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी थी और तुमने वो सब एंजॉय भी किया, इसलिए जो हो रहा है होने दो। वैसे भी तुम और शिवांश एक दूसरे को डेट कर रहे हो और आज के टाइम में अपने पार्टनर्स के साथ फिजिकल होना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद से ही थोड़ी बहुत बातें करके लावण्य काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वो जल्दी से फ्रेश होकर कमरे में आई। लावण्य के दिमाग से ये बातें निकल ही गई थी कि इस समय रश्मि भी आसपास होती है, इसलिए उसने शिवांश की ही शर्ट पहन ली। कमरे से बाहर जाने से पहले लावण्य ने निधि को कॉल कर लिया। निधि का हालचाल पूछने के बाद लावण्य ने कहा, मैं कुछ देर में पापा से मिलने हॉस्पिटल आऊँगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं?
निधि ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे पापा का ध्यान अच्छे से रख रही हूँ, बस तुम अपना ध्यान रखो। तुमने नया रिश्ता शुरू किया है अभी, तो उस रिश्ते में एफर्ट डालो। रोहित को मैं पहले से ही कुछ खास पसंद नहीं करती थी, पर मुझे लगता है कि तुम शिवांश के साथ शेप हो, इसलिए मैं तुम्हारे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया। वैसे तो मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दबाजी में ही शिवांश के साथ रहने लगी हो, पर मुझे शिवांश अच्छा इंसान लगता है। माँ, लावण्य ने पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है माँ? निधि ने जवाब दिया, मैं ये चाहती हूँ कि ये रिश्ता कुछ महीनों में ही ना ख़त्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और शिवांश को एक दूसरे से प्यार हो जाए और बात सीधे शादी तक पहुँचे। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि शिवांश बहुत अमीर है, बल्कि असली बात ये है कि वो एक अच्छा इंसान है। मैंने शिवांश के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुना और मुझे कभी ऐसी फीलिंग भी नहीं आई कि वो एक बुरा इंसान है। थोड़ा रुककर निधि ने कहा, एक तरफ रोहित है जो तुम्हारे एहसासों तले दबा हुआ है, उसके बावजूद उसने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की है। वहीं एक तरफ शिवांश है जो चाहता तो इस सिचुएशन को इग्नोर कर लेता, पर फिर भी वो हमारी मदद करने आगे बढ़ा है। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि शिवांश ही तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है, वो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल कर रख देगा। निधि की बात पर लावण्य मन ही मन हंसने लगी। निधि इधर लावण्य और शिवांश के फ्यूचर के सपने देख रही थी, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि असल ज़िंदगी फेयरली टेबल से बिल्कुल अलग है। शिवांश भले ही एक प्रिंस चार्मिंग की तरह लावण्य की ज़िंदगी में आया था, मगर लावण्य उसकी प्रिंसेस नहीं थी। शिवांश और लावण्य का रिश्ता प्यार पर नहीं बल्कि एक सौदे पर टिका था। इस रिश्ते की कुछ अलग तरीके से एक हैप्पी एंडिंग ज़रूर थी, मगर टुगेदर फॉर एवर जैसा कुछ नहीं था। लावण्य ने गहरी सांस ली और निधि से कहा, ठीक है माँ, मैं आपकी बात याद रखूंगी और अच्छे से इस रिश्ते को निभाऊंगी। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लावण्य ने फ़ोन साइड में रखा और मुड़ी ही थी कि रश्मि को दरवाजे के पास खड़ा देखकर वो थोड़ा चौंक उठी। रश्मि ने सिर झुकाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी आप? लावण्य ने कहा, गुड मॉर्निंग आंटी, प्लीज़ मुझे लावण्य ही कहिए और नाश्ते में आप जो चाहें वो बना सकती हैं, मेरी पसंद तो आप जानती ही हैं। रश्मि ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी पर फिर रुक गई। उन्होंने लावण्य को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर नजरें नीचे कर ली। शिवांश ने लावण्य के शरीर पर जो निशान छोड़े थे वो रश्मि ने देख लिए थे और अब वो समझ रही थी कि शिवांश की नीड्स बाकी लोगों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही है। रश्मि ने कहा, मैं आपके लिए ऐसा नाश्ता बनाऊंगी जिससे आपको ज़्यादा ताकत मिले। मैंने कल देखा था कि आप बहुत कम खाना खाती हो, इसलिए आपको कोशिश करनी होगी कि आप थोड़ा ज़्यादा खाएं, जिससे आपका शरीर कमज़ोर ना पड़ जाए। रश्मि की बात सुनकर लावण्य का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो समझ गई थी कि रश्मि का इशारा किस ओर है और वो क्या कहना चाहती है। लावण्य के पास इसके जवाब में कुछ कहने को नहीं था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया और कपड़े बदलने का फैसला किया। अचानक लावण्य की नज़र बेड साइड टेबल पर रखे कुछ सामान पर पड़ी। ये मेडिकल स्टोर वाला सामान था जो लावण्य ने कार में ही छोड़ दिया था, मगर ये कमरे में वापस आ चुका था। इसका मतलब, लावण्य ने सिर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब शिवांश कल रात ये सामान लेने पार्किंग एरिया में आए थे और उन्होंने मुझे रोहित के साथ देख लिया था। आप समझी कि शिवांश का मूड क्यों ऑफ था। ये सब रोहित के ही कारण हुआ। मन ही मन रोहित को कोसते हुए लावण्य ने कपड़े बदले और फिर नाश्ता करने चली गई। लावण्य ने नाश्ता किया ही था तभी उसे शिवांश का कॉल रिसीव हुआ। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद शिवांश ने लावण्य से कहा, मैं तुम्हें एक जगह का एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ आओ और मेरी फेवरेट वाइन की कुछ बॉटल्स ले आओ। मैंने एक बहुत ख़ास तरह की वाइन मंगवाई है और पहले उन लोगों से बात कर ली है। तुम्हें बस उस जगह जाना है और वो वाइन लेकर आना है। कल जो मैंने एक कार्ड तुम्हें दिया था उसी का इस्तेमाल करना, ओके? लावण्य ने बिना किसी सोच विचार के कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में वहाँ चली जाऊँगी। लावण्य के पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसने तुरंत ही शिवांश की बात मान ली थी। अचानक ही शिवांश ने पूछा, मुझसे पूछोगी नहीं कि मेरा दिन कैसा रहा? लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? ओह, आई मीन सुबह कैसी रही तुम्हारी? इस बार पर शिवांश को भी हंसी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और बाय कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, थोड़ी ढंग के कपड़े पहन लेती हूँ, शिवांश के बी हाल पर जा रही हूँ तो थोड़ा प्रेजेंटेबल तो दिखना ज़रूरी है। ये सोचकर लावण्य ने कपड़े बदल लिए। जहाँ जहाँ से वाइन लानी थी वो जगह
शिवांश के लिए अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए लावण्य पैदल ही वहां चली गई और वाइन लेकर शॉप से बाहर आ गई। बड़े आराम से चलती हुई लावण्य अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी उसे मिसेस रावत की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस सोनिया रावत ने लावण्य को आवाज़ लगाई। लावण्य लावण्य तुरंत रुक गई। उसने बड़े आराम से पीछे मुड़कर देखा तो सामने रुचि और सोनिया दोनों खड़े थे। ना जाने क्यों लावण्य को ऐसा लगा मानो ये दोनों माँ बेटी उनका पीछा कर रहे थे, मगर इस ख्याल को लावण्य ने तुरंत अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने एक सर्द लहजे में पूछा, जी आप दोनों यहाँ, कुछ काम था आपको मुझसे? लावण्य ने आज तक कभी भी इस तरह सोनिया से बात नहीं की थी, इसलिए उसका ये लहजा सोनिया को अच्छा नहीं लगा। फिर भी सोनिया ने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वो सामने ही एक कॉफ़ी शॉप है, हम लोग वहाँ बैठकर बातें करते हैं। लावण्य को लगा कि शायद सोनिया उसे रोहित से दूर रहने के लिए कहना चाहती है, इसलिए उसे सोनिया से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मगर लावण्य ये बात अच्छी तरह जानती थी कितनी आसानी से ये लोग उसका पीछा छोड़ेंगे नहीं, इसलिए लावण्य कॉफ़ी शॉप में जाने के लिए मान गई। कॉफ़ी शॉप पहुंचने के बाद लावण्य रुचि और सोनिया की अपोजिट साइड में बैठकर चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी। ना तो उसने कुछ ऑर्डर करवाया और ना ही बातें शुरू करने की कोशिश की। ये सब सोनिया और रुचि दोनों के लिए ही नया था, क्योंकि पास्ट में लावण्य उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश करती थी, मगर अब कुछ तो बदल चुका था। सोनिया ने खुद 3 कप कॉफ़ी ऑर्डर करवाई और फिर कॉफ़ी को शिप करते हुए कहा, ये जो रेड वाइन तुमने खरीदी है ये काफ़ी महंगी है, सिर्फ एक बोतल की कीमत 2 लाख से ज़्यादा है। लावण्य ने नज़र उठाकर सोनिया की तरफ देखा और पाया कि वो लावण्य की ट्रांसपेरेंट बैग को ही देख रही थी, जिसके अंदर रखी वाइन साफ नजर आ रही थी। अचानक लावण्य को सब कुछ समझ आ गया। वो जान गई कि रावत फैमिली को उसके और शिवांश के रिश्ते का पता चल चुका है। लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह मैंने किसी और के लिए खरीदा है। आप सीधे पॉइंट पर आइए, मुझे यहाँ लेकर आने की खास वजह। रुचि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम बहुत ही बेशरम हो लावण्य, तुम तो मेरे भाई से प्यार करती थी, तो फिर शिवांश के साथ रहने का क्या मतलब है? ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि जल्दी ही भाई प्रीति से शादी करने वाले हैं, यानी राणावत फैमिली से हमारा रिश्ता जोड़ने वाला है। ये सब जानते हुए भी तुम शिवांश के साथ रह रही हो। क्या तुम हम सब से बदला लेना चाह रही हो? लावण्य ने हंसते हुए कहा, बदला? मैं कैसे बदला ले सकती हूँ? यहाँ तो रोहित ही मेरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है। रुचि एक बार फिर से गुस्से में फूट पड़ने के लिए तैयार थी, मगर सोनिया ने उसे रोक लिया। सोनिया ने एक नर्म लहजे में कहा, रुचि की बातों पर ध्यान मत दो लावण्य, मैं यहाँ तुमसे कुछ और ही बात करने आई हूँ। शायद तुम्हें ये खबर नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। आज सुबह ही रोहित को बिजनेस में लॉस हुआ है और कुछ प्रॉब्लम सामने आ गई है। सुनने में आया है कि इसमें शिवांश का हाथ है। ये सुनकर लावण्य थोड़ा चौंक गई। वो कल रात की बातें याद करने लगी। रात को इंटीमेसी की पहल लावण्य ने की थी, मगर मेक आउट करने के बाद शिवांश ने खुद को रोक लिया था। शिवांश ने लावण्य को अपनी शर्ट पहनाते हुए कहा, बस एक बार मैं कुछ ज़रूरी काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद बेडरूम में मैं तुमसे कैसे डील करना वो मैं देख लूँगा। उस वक्त लावण्य नहीं जानती थी कि शिवांश रोहित की बात कर रहा है, मगर अब लावण्य सब समझ गई थी। शिवांश उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि रोहित को बर्बाद करने की बात कर रहा था। शिवांश को लावण्य की फिक्र थी, ये जानकर लावण्य को बहुत अच्छा लगा और अब वो जानना चाहती थी कि रोहित के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी की सिप किया और पूछा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? आपको नहीं लगता कि आपको सीधे शिवांश या प्रीति से मदद मांगनी चाहिए? सोनिया ने भी एक स्माइल पास की और कहा, तुम बहुत समझदार हो लावण्य, और तुम्हें हमारे यहाँ आने का कारण भी मालूम है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ हालातों से मजबूर होकर तुम शिवांश के साथ रह रही हो, जबकि असल में तुम रोहित से ही प्यार करती हो। कि शिवांश तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा, इसलिए अगर तुम हमारी मदद करोगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी और रोहित की शादी। इससे आगे लावण्य ने कुछ सुना ही नहीं। वो गुस्से से भर गई। लावण्य ने उम्मीद नहीं की थी कि सोनिया भी इतनी घटिया बात कहेगी। उसने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा और गुस्से में कहा, क्या आपका दिमाग खराब है? मेरे दिल में रोहित के लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है।
मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जिस इंसान ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, जिसके कारण मेरे पापा जेल गए और आज हॉस्पिटल में हैं, उस इंसान से मैं क्यों प्यार करूँगी? दोबारा फालतू की बातें करने मेरे पास मत आइएगा, मुझे घिन आती है आपसे। ये कहकर लावण्य जाने के लिए उठी, मगर रुचि ने तेज आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है लावण्या। तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करती हो और उनके लिए कुछ भी कर सकती हो, तो फिर अब क्यों तुम हमारी मदद नहीं करती? रुचि की ये बात सुनकर लावण्य के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और कड़वी मुस्कान ने उसकी जगह ले ली। रुचि की बात काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन ये बात पुरानी हो चुकी थी। पहले वाली लावण्य रोहित के लिए अपनी जान भी दे सकती थी, मगर अब सब बदल चुका था और लावण्य के दिल में रोहित के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। लावण्य ने टूट कर रोहित से प्यार किया था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। यही सब सोचकर रुचि और सोनिया लावण्य से मिलने आई थी। उनकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए लावण्य ने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया और पूरी तरह कॉफ़ी रुचि के चेहरे पर उड़ेल दी, जिस वजह से रुचि चीख उठी। लावण्य ने बड़े आराम से कहा, डियर रुचि रावत, अपनी माँ से कुछ सीखो। अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए तो वहाँ तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, इसलिए अपनी माँ से सीखो कि भीख कैसे मांगी जाती है। रुचि को आज तक किसी ने इस तरह का ट्रीट नहीं किया था और लावण्य ने तो बिल्कुल भी नहीं। पर अभी जो हुआ वो रुचि सह नहीं पाई। उसने गुस्से में अपना कप उठाया और जैसे ही वो कप में रखी कॉफ़ी लावण्य पर फेंकने वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस शख्स को देखकर रुचि के मुंह से निकला, रोहित। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।